किसी भी मुद्दे की हो बात, हम नहीं डरे, नहीं झुके। धर्म या राजनीति की हो खबर, हमेशा बने आपकी आवाज। आपके विश्वास ने ही बनाया हमें निडर। 6 राज्य, एक अखबार, दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। DS ਸਵੇਰਾ TV ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰਾ ਨੈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਧਮਾਕਾ ਆਫਰ, ਫ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਪੇ ਫॉर 3 ਮੰਥ 6 ਮੰਥ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਾਟਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 08069111000 ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵੇਰਾ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕੁਝ IPS ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖਤੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ। ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਰੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। विक्रम मजीठिया ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, आप सबको मालूम होगा, और उसमें जब जब यहाँ पे तारीख लगी मैं कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। आज भी उसी संबंध में न्यायालय ने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हुआ माननीय न्यायालय के समक्ष। अगली तारीख लगी है। मुझे न्याय में पूरा भरोसा है और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि विक्रम मजीठिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था, और सच कहने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, हमारे वकील साहिबान इस केस को मजबूती से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। कौन सी पड़ी है आपको? वो तो ये वकील साहब बता पाएंगे। फॉर आर्गुमेंट्स टुडे वी हैव क्लोज्ड द एविडेंस ऑफ द डिफेंस and now the case is fixed for arguments on 5th of November। संजय जी, लेकिन जो मजीठिया है उनको पहले कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था, जेल में ही बंद किया था, पर 1 साल बाद आगे सबूत नहीं जुटा पाई सरकार। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं और जेल भी जाना पड़ा उनको, जमानत पर बाहर है। तो इसलिए ये कह देना कि वो किसी चीज़ से बरी हो गए, मुक्त हो गए, गलत होगा। और मेरे ऊपर जो केस उन्होंने किया डिफेमेशन का, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कुछ भी मैंने बोला था वो सच बोला था, और सच बोलने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वकील साहिबान हमारे मजबूती से इस केस को न्यायालय में लड़ रहे हैं और आज भी जज साहब के सामने मैं हाजिर हुआ हूं। अगली तारीख 5 को पड़ी। गुजरात में चुनाव है, उसको लेकर कैसी तैयारियां हमारी पार्टी की? देखिए, कल बहुत ही दुखद हादसा गुजरात में हुआ। एक पुल जो 5 दिन पहले फिर से उद्घाटन किया गया था, जिसका वो पुल टूट गया। और जो जानकारी आ रही है कि वहाँ के DM ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मना किया था कि इस प्राइवेट कंपनी को ठेका ना दिया जाए। बावजूद इसके गांधीनगर गुजरात से बीजेपी के किसी बड़ी नेता का फ़ोन जाता है DM के पास, किसी बड़े नेता का दबाव बनता है और उसके कारण से एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया। और उसके बाद 5 दिन पहले आप सोचिए, उस कंपनी के मालिक ने इस पुल का उद्घाटन कर दिया। इस पुल का उद्घाटन 5 दिन पहले उस कंपनी के मालिक ने कर दिया जिसने ठेका लिया था। और अब तक जो जानकारी मिली है, 191 के आसपास करीब लोगों की मृत्यु हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो ये अपार कष्ट आया है उसको सहन करने की शक्ति दे।
इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण की गई हत्या है, मैं ऐसा मानता हूँ, और इसलिए उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लापरवाही पूर्ण की गई हत्या, यानी कि लापरवाही के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण, तो भ्रष्टाचार पूर्ण हत्या का ये मामला है। तो उन लोगों के खिलाफ, जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं और कंपनी है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चले। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਫਿਸਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਿਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਕਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਵਸੂਲਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੱਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ ਸੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 307 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਖੰਨਾ ਥਾਣਾ 'ਚ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ मोबाइल सी वो खो के ले गए। हाँ जी, क्या नाम है? सुखराज। क्या हुआ था आपके साथ? मैं फैक्ट्री से छुट्टी करके आ रहा था, फिर मेरा साइकिल ख़राब हो गया। लड़का मेरा आगे निकल गया टेंट पैलेस के पास। 3 बंदे खड़े थे वहाँ पे, लड़के को वहाँ पे मार के ज़बरदस्ती मोबाइल छीन रहे थे। उसके मोबाइल लेने के बाद में लेके फिर मोबाइल पकड़ा दिए। मारने के बाद में फिर मैं पहुँचा, मेरे को बोल रहे हैं कि तू मेरे बहन को छेड़ रहा था, फ़ोन कर रहा था। बोला मैं नहीं किया हूँ। कहते नहीं किया है। मैं बोला नहीं किया हूँ, यही हाथापाई हो रहा था। उसके बाद में जब कृपान निकाले तो मैं मोबाइल निकाल के दिखाने लगा। फिर उसके बाद मारने के बाद में फिर लेके स्कूटर पे बैठ के तीनों चल दिए हैं। कितना नुकसान हो गया? कितने का मोबाइल था आपके पास? मेरा 20,000 का मोबाइल था, किस्त पे लिया 80 का, 18,000 का बना था। अच्छा, अक्सर आप यहाँ वहाँ से निकलते हो? मैं हमेशा उसी रास्ते से रोज निकलता हूँ। मोबाइल के बीच में 2,000 रुपये नोट रहा। टोटल कितना नुकसान हो गया? वही जोड़ 18,000, मोबाइल 2,000 रुपये हो, 20,000 रुपये बन गया। पुलिस को कंप्लेंट की इसकी? अभी मैं कुछ नहीं किया सी। क्यों? मैं वहीं पे बैठा था, वो दुकान वाले रहे नहीं तो मैं इसलिए। जो मोबाइल छीना आपके बेटे से छीना है? हमारा मोबाइल लेके बेटे वाला दे दिए थे। कोई सीसीटीवी है? हाँ, मोबाइल का बिल है, डब्बा सब कुछ है। नहीं, कोई सीसीटीवी तस्वीरें हैं? कैमरे में है तस्वीरें? तस्वीर हमारा है उसमें। क्या क्या है उसमें? हमारा चेहरा दिखा रहा, बच्चे लड़के का, उन लोग का, 3 बंदे का, सबका। कितने? तीन बंदे थे? 3 बंदे से। किस पे आए थे? टेंट पैलेस वाले में आया। स्कूटर पर नीला स्कूटर। ठीक। कितने बजे की वारदात है? सवेरे 6 बजे के बाद। गुरु सुदर्शन जी के जन्म शताब्दी वरे के मौके पर जैन मिलन संघ वालों SS जैन सभा शिवपुरी की सरप्रस्ती हेठ तीजा मुफ्त मैडिकल कैंप लगाया गया। इस सेवा गुरुदेव श्री अतिशय मुनि ਅਤੇ गुरुदेव श्री निखिल मुनि जी महाराज जी की पवित्र हजूरी विच कीती गई। कैंप के कन्वीनर जतिंदर जैन टैक्सन। कैंप का उद्घाटन SS जैन सभा शिवपुरी के प्रधान वनीत जैन, सिमी जैन, पुत्र लाला लाहौरी, पूਰਨ कमलावंती जैन परिवार वालों किया गया। कैंप की शुरुआत गुरुदेव जी के मंगल पाठ नाल हुई। कैंप में हीरो DMC हस्पताल के डॉक्टर शिवा टक्कर छाबड़ा, डॉक्टर अशुमन गुप्ता, डॉक्टर दिनेश जैन की टीम हाजिर सी ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ECG ईको शुगर टेस्ट तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के फ्री चैकअप किए गए। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो साल भर का कार्यक्रम चल रहा है, 4 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2023 तक, इसी के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव प्रवचन प्रभाग श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में एक बहुत ही विशाल जर्नल मेडिसन और हार्ट चेकअप का कैंप हमारे यहाँ SS जैन सभा शिवपुरी के तत्वाधान में हमारे अपने ही अंग श्री जैन मिलन संघ की तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने जैन मिलन संघ के सभी सदस्यों को हृदय की गहराइयों से बारंबार उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और प्रेरणा करता हूँ कि ऐसे ही गुरुदेवों की कृपा से आगे भी ऐसे ही कैंप जो मानव सेवा का, समाज सेवा का कार्य आगे भी कर रहे हैं, इसी तरह और पूरे जोर से करते रहें। इसके साथ ही मैं जैन मिलन संघ के अध्यक्ष बाऊ सतीश जी बब्बी, महामंत्री अशोक जी, इनके कोषाध्यक्ष कुलभूषण जी, नरेश जी, हमारे मामा जी दविंदर जी, राकेश जी, हरीश जी, अभिनंदन जी, जितने भी इनके कर्मठ साथी हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, इनको बारंबार बधाई देता हूं और आगे भी ऐसे ही कैंप लगाने की प्रेरणा देता रहूँगा। मैं राजीव जैन, महामंत्री SS जैन सभा शिवपुरी, और मेरे साथ ही जैन मिलन संघ के महामंत्री अशोक जी खड़े हैं। इनकी तरफ से मेरे को हुक्म हुआ है कि 2 शब्द आप कहें। गुरु सुदर्शन शताब्दी वर्ष पर जो ये मानवता की सेवा के लिए एक महान कार्य जो किया जा रहा है, उसमें सभी कुछ तो मेरे अध्यक्ष, हमारे समाज के अध्यक्ष संघ रतन भाई वनीत जी ने संक्षेप में बता ही दिया है। मैं तो सिर्फ आज इतना ही कहूँगा
कि मानव सेवा के कार्यों में इन्होंने जो एक मील का पत्थर, एक आयाम स्थापित करने जा रहे हैं। जैन मिलन संघ एक डॉक्टरों की बड़ी टीम दयानंद हॉस्पिटल से आम पब्लिक जिसे यदि दिखाना हो तो 2-2, 4-4 दिन उन्हें समय नहीं मिलता। इन्होंने ये प्रयास किया कि क्यों ना हम अपने गुरुदेव को इस तरह श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जो लोग दिखा नहीं पाते उनके लिए फ्री में ये कार्य करें। और एक डॉक्टरों की बड़ी सुंदर टीम, एक बहुत ही जो कहते हैं पढ़े लिखे डॉक्टर, वो आज हमारे बीच आए हैं हीरो डीएमसी से। हार्ट के आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उनमें डॉक्टर शिवा ठक्कर छाबड़ा जी जो कि एमडी डीएमजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनके साथ हमारे डॉक्टर दिनेश जैन जी एमडी मेडिसिन हैं, एक जाना पहचाना नाम, और उनके साथ डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी एमडी डॉक्टर डीएम कार्डियोलॉजी। ये आज एक मेडिकल कैंप लगा है और जिसका उद्घाटन का लाभ हमारे समाज के अध्यक्ष संघ रत्न मेरे साथ खड़े हैं भाई विनीत जी, सुपुत्र श्री लाहौरी पूरन कमलावंती जी जैन जो कि हमारे संघ के ही हैं थे, तो उनके सुपुत्र ने ये आज इस पावन अवसर का उद्घाटन का लाभ लिया है। इस विशेष अवसर पर ऐसे जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और विनोद गोयम जी भी हमारे साथ हैं। समस्त लुधियाना श्री संघ यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं उन सभी का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उन सभी का जैन मिलन संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इनके अध्यक्ष थी जी बब्बी, उनके द्वारा मेरे को ये सूचना भी दी गई कि इस कैंप में जो भी मरीज़ आए हैं उनके लिए फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप और ईसीजी, ब्लड कैंप, और यदि इको तक पे टेस्ट करने पड़े उनको ये फ्री पर्ची देंगे। वो हीरो डीएमसी हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करा सकते हैं। और मैं इन्हें यही समाज की तरफ से जितने भी हमारे युवक संघ हैं, युवती संघ हैं, उनकी तरफ से भी यही शुभ मंगल कामनाएं देता हूं कि ऐसे ही हर साल ये कैंप लगाते रहें, मानवता की सेवा में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਜਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा का बहुत मानता है। हम लोग बहुत दूर रहते हैं, लेकिन तो पंजाब में, वहाँ हम रहते हैं लखनऊ रहते हैं, लेकिन तो हम लोग वहाँ व्रत करते थे, लेकिन तो अब यहाँ है तो हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन तो बहुत मानता है छठ पूजा, माता की बहुत मानता है। हम लोग जो क्या किया जाता है, जैसे पानी में आप खड़े रहते हो, कितने बजे खड़ना पड़ता है? अब देखिए, अब यहाँ तो हम लोग अब 5 बजे से 6 बजे से खड़ा हो जाएंगे, फिर शाम को 7 बजे तक खड़ा रहेंगे, फिर उधर 4 बजे से फिर 7 बजे तक खड़ा रहेंगे। सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे से लगा के 7 बजे तक। फिर अर्घ के बाद से पंडित अर्घ देते हैं, अर्घ के बाद से फिर हमारा लोग का सूर्य को रख दिया जाता है? हाँ, सूर्य को। भूखे रहना पड़ता है कितनी देर? 24 घंटा निर्जल, एक बूंद पानी नहीं। तो अभी पंजाब में आए, वो सतलुज में खड़े हैं? हाँ, सतलुज में खड़े मना रहे हैं? हाँ, मना रहे हैं। फायदे क्या है छठ पूजा मनाने? अरे बहुत भगवान से मांगते हैं? बहुत मानते हैं। हम तो 2 बच्चे मांगे, 1 बच्चे मांगे, 2 बच्चे हुए, दोनों सही सलामत हैं। जौन मानते तो माता जी पूर्ण करती हैं। कौन से भगवान की ये पूजा की जाती है? ये तो छठ ही माता है। छठ माता से इनको हम लोग जानते हैं। तैयारी कैसे की जाती है? जैसे आप तैयारी करो, यहाँ पे क्या क्या तैयारी की जाती है? अरे बहुत तैयारी की जाती है जी, बहुत ज्यादा। जैसे पहले आपके यूपी बिहार में छठ पूजा मनाई जाती, पंजाब में मनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं हम, रश काफी है। हाँ, बहुत। सतलुज दरिया में, पंजाब में लुधियाना में आप सतलुज दरिया में खड़े हैं। हाँ। कैसे यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं? अरे बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रबंध कर रहे हैं, यहाँ का सरकार और यहाँ का जो कानून है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा काम में भी दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं। बहुत देख के तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे घर पे हमारे लोग के होते घाघरा घाट पे, वैसे ही यहाँ होता। आपको ऐसा कोई महसूस तो नहीं जी, हमको घर ही कैसा लगता है कि हम घर ही है, ऐसा हमको लगता है। मैं श्री छठ पूजा नवयुवक संघ का कैशियर मास्टर विजय कुमार और हमारे छठ पूजा श्री नवयुवक संघ के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मंटू जी और मीडिया प्रभारी हमारे मृत्युंजय मास्टर जी, हम लोग आज छठ पूजा करीब यहाँ 22 साल से मना रहे हैं।
छठ पूजा 22 साल से मना रहे हैं। जो व्यवस्था हम लोग किए हैं छठ प्रेमियों के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था किए हैं, पुख्ता व्यवस्था है, पुलिस का व्यवस्था है, गोताखोर का व्यवस्था है, न्याय का व्यवस्था है, ट्रैफिक वाला का व्यवस्था है, खान पान का व्यवस्था है, पूरी रात लंगर चलेगा। जैसे यहाँ पर मेले का, जैसे हम मेला कह सकते हैं, एक मेले की तरह ये सारा पूरा प्रबंध किए हुए हैं जी। और ये छठ पूजा का मेन महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है छठ पूजा? छठ पूजा का मेन महत्व ये होता है कि हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पर्व ऐसा एक पर्व है कि डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों को प्रणाम करते हैं। इसका मेन महत्व ये है कि जो जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति नहीं होता, उसका मेन उद्देश्य है कि छठ पूजा करने से छठ मैया उनको संतान की उत्पत्ति देते हैं और इनका सूर्य भगवान का मेन पूजा है। पूजा किस तरह की जाती है? ये पूजा हम लोगों का 4 दिन का होता है। ये पहले इसको नहाय खाए से शुरू होता है, उसके बाद कल हम लोगों का खरना होता है, आज पहली अर्घ है और कल जाकर का उपासना होगा। ये 4 दिन लगातार मनाया जाता है, जैसे पानी के अंदर भी रहना पड़ता है, पानी के अंदर खड़े भी होना पड़ता है। हाँ, हम लोग आज का जो दिन है, जो पहली अर्घ होता है, अंदर पानी में जा कर के डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कल सुबह पानी में ही जा कर के उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इसमें भूखे भी रहना पड़ता है? कितने हाँ, दिन भूखे इनमें 48 घंटा निर्जल रहना पड़ता है। तो इसमें जो यहाँ पे मैंने देखा है कि दंडोत करते हुए लेट कर आते हैं। हाँ, जो छठी मैया से मान्यता करते हैं कि मेरा ये कामना पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको चरणों में यहाँ से लेकर यहाँ तक दंडवत करते हुए मैं आपको अर्घ दूंगा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਵੇਰਾ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਵਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਹਾਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਪਿਓ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ, ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਓ। ਆਓ ਚਲਿਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਐ ਸਾਡੇ ਹੋਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਛੁੱਟੋ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਸਲਾ। ਐਮਐਲਏ ਬੋਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿੱਟ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੱਸੇਗੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਹੁਣ ਚੌਪਟ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਾਸਟਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਫਾਸਟਵੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये एक होर भी माफिया है, जेकर इंक्वायरी होगी तो एक केबल माफिया भी आऊगा बहुत बड़ा, ते किसी नूं बीड़ देण ही नहीं दिता गया क्योंकि निजी तौर ते खरीदना सीगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। दैनिक सवेरा, नया सवेरा, नई खबर। हम रखते हैं दुनिया की खबर, हम लाते हैं देश की खबर, हर प्रदेश की खबर, हर धर्म हर विश्वास की खबर, कारोबारी दुनिया की खबर, खूबसूरती पे नजर, फिल्मी दुनिया की खबर, खेल कूद की खबर, कुछ खास खबर। दैनिक सवेरा, नया सवेरा, नई खबर। आज की ताजा खबर।